सो हेलो एवरीवन, मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसिम्पटोट्स यानी कि अनंत स्पर्शी। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर में है उनका ये हमारा चैप्टर नंबर 3 और जो हमारी कैलकुलस की जो सीरीज यानी कि जो सेकेंड पेपर चल रहा है उसमें हमारा 9th नंबर का ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कैलकुलस की जो हम एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन और इसको जैसे कि कोई भी हमारे पास कोई कर्व या वक्र दिया है तो उसकी हम एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शी कैसे निकाले ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और आगे इसी जो हमारा चैप्टर 3 एसिम्पटोट्स के ऊपर और भी वीडियो आने वाली है जिसमें कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन यानी कि अनंत स्पर्शी। एक तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि अनंत स्पर्शी क्या होता है। देखिए, अनंत स्पर्श यानी कि अनंत तो इनफाइनाइट और स्पर्श यानी कि टच। स्पर्श यानी कि तो टच ही होता है ना। तो अनंत स्पर्श यानी कि अनंत में कहीं पे भी यह टच करेगी। तो इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि इसकी परिभाषा लिखना है भैया, किसी वक्र की अनंत स्पर्शी यानी कि अगर कोई कर्व है तो उसकी अनंत स्पर्शी यानी कि एसिम्पटोट्स उस रेखा को कहेंगे, उस रेखा यानी कि लाइन, उस रेखा को कहेंगे कहते हैं जो उस वक्र को यानी कि जो भी हमारा वक्र है उस वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। यही हमारी डेफिनेशन है। तो सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो होगी, किसी वक्र की अनंत पर स्पर्श रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वक्र दिया है इस प्रकार से, ठीक है भैया। कौन सा वक्र दिया है? ये y = 1/x + x। ये आपके पास एक वक्र दिया है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो भैया आगे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपके पास एक वक्र y = 1/x + x दिया है। अब क्या करना है कि हमको देखना है भैया कि अनंत स्पर्शी क्या होता है। तो अगर ये तो हो गया हमारा x एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये मूल बिंदु यानी कि 0, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा है कि किसी वक्र की अनंत स्पर्शी उस रेखा को कहते हैं जो उस वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। तो अनंत पर स्पर्श यानी कि मान लीजिए यहाँ से एक कोई सरल रेखा जाती है इस प्रकार से, इसको इसके पैरेलल बनाना है भैया, यानी कि ऐसा दिखना चाहिए कि आगे जाकर कहीं पर ये मिलेगी। तो इसको ऐसे बनाना है, यानी कि पैरेलल तो नहीं होगी पर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ आगे जाकर कहीं पर तो मिलेगी। तो भैया इसको डैश 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 अनंत पर तो ये मिलेगी। कैसे? हमारे डेफिनेशन में देखिए, उस रेखा को कहते हैं जो उस वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। तो ये हमें पता नहीं कि स्पर्श कर रही है, दिखेगा नहीं, पर जो ये रेखा है एक्चुअल में अनंत पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करेगी, ठीक है भैया। एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंफिनिटी पर टच करेगी। तो क्या कहेंगे? अनंत स्पर्शी। तो इस रेखा को कहेंगे अनंत स्पर्शी। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो ये सरल रेखा है ये इस वक्र, कौन सा वक्र हमारा y = 1/x + x को अनंत पर कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। आइए इसका हम थोड़ा प्रीवियस में कुछ जो हमने पढ़ा है उसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल दिया है, ठीक है भैया, एक सर्कल दिया है। अब अगर हमारे इस सर्कल से कोई सरल रेखा इसको सिर्फ टच करते हुए निकलती है, ठीक है भैया, तो इस सरल रेखा को हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं सरल रेखा को? अगर कोई सरल रेखा किसी वक्र को टच करते हुए निकलती है तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट कहते हैं ना, यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। तो अगर कोई हमारा सीमित वक्र है, ये क्या है? एक लिमिटेड वक्र है, यानी कि इसकी बाउंडेशन है, एक जो हमारा ये सर्कल है इसकी एक बाउंडेशन है, तो ये एक सीमित वक्र है। तो अगर इससे कोई सरल रेखा टच होकर निकलती है तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई असीमित वक्र या अनलिमिटेड वक्र हो तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर इसको कोई अनंत पर कोई सरल रेखा टच करती है तो इसको सरल रेखा को अनंत स्पर्शी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमने अभी क्या समझा। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया सरल रेखा और इसकी ये डेफिनेशन, स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी, ठीक है भैया। तो ये डेफिनेशन और ये
डायग्राम एज इट इज आप उतारिए। इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, यानी कि जो हमारे बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार समझ जाएंगे आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये एज इट इज उतारिए। हाँ तो भैया सबसे पहले हम एग्जांपल देखने के पहले कुछ देख लेते हैं। सरल रेखा बताया था ना हमने, क्या पढ़ा कि सरल रेखा कोई सरल रेखा किसी वक्र को अनंत पर टच या स्पर्श करती है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, पहले तो ये देख लें कि अगर y इक्वल टू भैया हमारे पास mx प्लस c दिया है तो क्या है ये, इसको हम यह एक सरल रेखा का समीकरण है। तो आप बोलेंगे भैया ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो भैया अगर अनंत स्पर्शी पढ़ना है तो ये जरूरी है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसका जो डायग्राम होगा किस प्रकार से होगा, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो जो y इक्वल टू mx प्लस c है वो जो हमारा सरल रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है भैया, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गई y इक्वल टू mx प्लस c, जहां ये जो m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है भैया, और जो ये थीटा के x के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी ये एसिम्प्टोट होती है अनंत स्पर्शी, वो y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में ही लिखाती है। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे जो y इक्वल टू mx प्लस c क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और अनंत स्पर्शी क्या करती है, किसी भी वक्र को अनंत पे छूती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन रहती है वो भी। तो यहाँ से अगर कोई भी हमारी अनंत स्पर्शी होगी तो वो y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में होगी, जहाँ पर m और c आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। कैसे, अगर हमारा कोई भी कर्व अगर दिया है आपको x क्यूब की पावर प्लस x स्क्वायर, इस टाइप से अगर कोई कर्व आपके पास दिया है तो वो उसकी जो अनंत स्पर्शी है वो 3 होगी। कितनी, 3। अगर पावर 3 है तो 3 अनंत स्पर्शी। किस प्रकार से लिखेंगे उसको, पहले तो हो जाएगी y इक्वल टू m1 x प्लस c1, फिर क्या होगा y इक्वल टू m2 x प्लस c2, फिर होगा y इक्वल टू m3 x प्लस c3। इस प्रकार से आपकी 3 स्पर्शी रेखाएं किसी भी 3 पावर वाले जो हमारे कर्व है उसकी निकलती है। तो भैया यहाँ तक क्लियर, इसको हम साफ करते हैं। अब क्या देखेंगे हम कि अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, और उससे अगर हमारे पास कोई कर्व दिया है तो उसके अनंत स्पर्शी कैसे निकालें। तो आइए तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा कि y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस y 4y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एक कर्व दिया है, तो उसकी अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, यानी कि एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है भैया, यहाँ पर देखिए y की पावर 3 है, पर x और y दोनों की पावर, यहाँ पर x की पावर 2 और y की पावर 1, यानी कि यहाँ पर भी पावर 3 है। हर एक टर्म की पावर देखती है भैया, यानी कि जैसे कि प्लस और माइनस है तो इनके बीच में अगर इन दोनों की पावर ऐड करें तो 3 पावर, यहाँ पर पावर 2 तो एज इट कांस्टेंट और y की पावर 2 है, और यहाँ पर y 4 है कांस्टेंट, y की पावर 1 और x की पावर 1, ठीक है। इस प्रकार से देखना है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी एसिम्प्टोट यानी कि अनंत स्पर्शियां कितनी होंगी, 3 होंगी। तो अब जानते हैं अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो हमारी इक्वेशन दी है इसमें जो तृतीय घात के पद रहते हैं उसमें x बराबर 1 तथा y बराबर m रखना होता है। यहाँ पर जैसे कि आपके पास जितने भी पावर हो, 4 पावर 5 पावर या n पावर हो, तो उस हिसाब से आपकी अनंत स्पर्शियां होंगी, यानी कि अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर n होती तो उस वक्र की अनंत स्पर्शी n होती। पर हमारे पास जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में सिर्फ हाईएस्ट पावर 3 तक ही पूछा जाता है। तो भैया हम 3 के लिए सोल्व करेंगे, तो आप उससे n के लिए भी सोल्व कर सकते हो, यानी कि अगर पावर n है तो उसके लिए सोल्व कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले लिखिए भैया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको इसकी अगर अनंत स्पर्शी निकालनी है तो हमें कुछ चीजें हमें इसमें से निकालनी पड़ेगी। क्या कि सबसे पहले आइए जानते हैं हम इसमें क्या करने वाले हैं। पहले तो हमने इसमें निकालेंगे phi 3m, बिल्कुल मत घबराइए क्या है phi 3m, फिर निकालेंगे phi 3m इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर करेंगे phi 3m डैश, फिर क्या करेंगे phi 2m, और फिर c इक्वल टू माइनस phi 2m अपॉन phi 3
डैश एम। इस प्रकार से सी की हमारे पास वैल्यू निकलेगी। अब हम देखते हैं इन सभी चीजों को हमें इस कर्व से निकालना है। तो भैया इस चीज से बिल्कुल मत घबराइए, एक बार समझ जाएंगे आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या करेंगे, समीकरण 1 में तृतीय घात के पदों में x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू m रखने पर, अगर हम जो हमारे जो समीकरण एक इक्वेशन 1 है, अगर इसकी जो 3 पावर तृतीय घात लिखा है ना, तो 3 पावर वाले टर्म में देखो यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर 1 पावर 3 पावर, यहाँ पर 1 2 पावर है। तो भैया हमने क्या लिखा है, तृतीय घात के पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखना है। तो भैया सबसे पहले इसमें जो 3 पावर है उसमें रख दो, तो क्या होगा 5 3m। अब ये कैसे हुआ भैया, इसको भी समझेंगे। अगर यहाँ पर 5 3m लिखा है यानी कि तृतीय घात के पद में x बराबर 1 तथा y बराबर m। अगर 5 2m है तो द्वितीय घात यानी कि अगर सेकंड जिसकी पावर 2 है उसमें y इक्वल टू m तथा x इक्वल टू 1 रखना है। बात क्लियर, क्या रखना है, x बराबर 1 y बराबर m। तो इसमें रख रहे हैं तृतीय घात में। तो भैया बिल्कुल आराम से पढ़िए, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो 5 3m क्या होगा, x बराबर तो 1 और y बराबर m, तो यहाँ पर y है तो m पावर कितनी है 3 माइनस एज इट इज, और x को क्या रखना है 1, तो ये तो 1 का स्क्वायर, और y को क्या रखना है m। ठीक है, किसकी तृतीय घात आगे का नहीं लिखना है क्योंकि इसकी पावर 2 है, इन दोनों की पावर 3 हो गई, इसकी पावर 3, ये क्लियर। अब इसको एक बार और इंप्लाइज करके लिख लीजिए 5 3m इक्वल टू m क्यूब माइनस m। ठीक है भैया, अब क्या करना है, ये तो हो गया हमारा 5 3m। सबसे पहले 5 3m निकाल लिया। अब क्या करना है, 5 3m इक्वल टू 0 रखना है, 5 3m इक्वल टू 0 रखना है। तो अब माना, क्या मानना है भैया, कि जो हमारा 5 3m है उसको 0 सपोज करना है। हमने देखा है यहाँ पर कि 5 3m तो आ गया पहले, ठीक है भैया 5 3m आ गया। उसके बाद क्या करना है, 5 3m इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अगर हम 5 3m की जो भी वैल्यू है उसको अगर हम 0 सपोज करेंगे तो हमारे पास m की 3 वैल्यू निकलेगी। कैसे, अगर पावर 3 है तो m की 3 वैल्यू, अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो m की 2 वैल्यू। हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी 3 वैल्यू निकलेगी। तो भैया रख दीजिए इसमें 5 3m की वैल्यू क्या है, m क्यूब माइनस m इक्वल टू 0, ये है 5 3m की वैल्यू। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं यानी कि फैक्टर निकालना तो आपने 9th में ही सीख लिया होगा। यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, दोनों टर्म में से क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के अलग अलग इक्वल कर दीजिए, तो क्या होगा m इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक m तो आ गया हमारे पास m इक्वल टू 0। इसको और आगे सोल्व करिए, m स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि अगर ये माइनस का है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 1। अगर यहाँ से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है भैया, तो यहाँ से हमें कितने वैल्यू प्राप्त हुई m की, m बराबर 0, m बराबर 1 प्लस 1 और m बराबर माइनस 1, अर्थात दैट इज क्या होगा भैया, m बराबर 0 1 और माइनस 1। m की हमें कितनी 3 वैल्यूज निकल गई है। अब हमें देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ लिया है कि अनंत स्पर्शी जो होगी वो किस रूप में होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, और अगर 3 पावर है तो इसकी तीन अनंत स्पर्शी यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 3 अनंत स्पर्शी। तो m की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि एक तो m1 0 हो गया, m2 1 हो गया और m3 माइनस 1, तो m की जगह तो आ गए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। तो भैया आई होप कि आपको समझ आने लग गया है कि हमें एक्चुअल में निकाल क्या रहे हैं। अब क्या करना है कि भैया m की वैल्यू तो आ गई, अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज करना रहती है कि अगर c की जो वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है माइनस 5 m अपॉन 5 3 डैश m। तो क्या करेंगे, 5 3m तो है हमारे पास, 5 3 डैश m यानी डैश का मतलब क्या होता है, हाँ भैया डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डैश का मतलब होता है कि जो हमारा 5 3m है उसका एक बार डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, 5 3m का m के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए भैया। क्या होगा m के सापेक्ष 5 3m का, तो 5 3 डैश m इक्वल टू m क्यूब का क्या होगा 3m स्क्वायर, पावर आ गई इनटू में, पावर में से एक कम, माइनस m का 1, क्योंकि
x का 1 होता था x के रिस्पेक्ट में, तो m के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये आ गया phi 3 डैश m, तो इसको भी ब्रैकेट कर दीजिए। phi 3 डैश m की तो वैल्यू निकाल दी, यानी कि अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो phi 3 डैश m भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है, phi 2 m, तब जाके हम c की वैल्यू निकाल पाएंगे। phi 2 m क्या है, अगर phi 3 m हमने निकाला था तृतीय घात के पद में x = 1 तथा y = m, तो phi 2 m द्वितीय घात के पद में x = 1 तथा y = m। तो इसको भैया बोर्ड को यहाँ से करिए अलग, डिवाइड कर दीजिए भैया, क्योंकि स्पेस की कमी के कारण करना पड़ता है। अब क्या निकालेंगे भैया, समीकरण 1 में द्वितीय घात के पद में x = 1 तथा y = m रखने पर भैया पूरी लाइन लिखनी है, वरना एग्जामिनर नंबर काट लेगा। क्या करेंगे कि x द्वितीय घात का पद देखो, सबसे पहले तो सेकंड पावर क्या है, यहाँ तो 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर, तो ये तो 2y² यानी कि 5m लिख दो भैया, 5m। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय घात का पद जिसमें x = 1 तथा y = m रखना है। तो क्या हो जाएगा ये 5m, पावर 2 वाली वैल्यू तो 1 दिख रही है भैया, पहले तो 2, और y की जगह क्या रखना है m, तो m, और y का स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करना है, यहाँ पर 4y है, तो ये तो भैया 1 पावर वाली है, यानी कि सिंगल पावर है, तो इसको इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमने क्या लिखा है द्वितीय घात के पद में। बात क्लियर आई आपकी, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इसको लिख दीजिए भैया 5m = 2m², ये हो गया हमारा 5m। अब भैया कुछ दिख रहा है, एक तो phi 3m की वैल्यू निकाल ली, phi 3 डैश m सॉरी है ना, इसकी वैल्यू निकाल ली, और phi 2m की वैल्यू निकाल ली। अब c के निकालेंगे, c निकालेंगे -phi 2m / phi 3 डैश m, तो c की भी कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू निकलेगी भैया, बिल्कुल निकलेगी। क्या करेंगे, अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि c = क्या होता है, -phi 2m / phi 3 डैश m। अब ये तो फॉर्मूला भैया याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो c की वैल्यू कैसे आएगी। अब आप सोच रहे होंगे भैया आप 3 पावर वाले के लिए करवा रहे हो, अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 4 पावर का हाईएस्ट आपका जो कर्व है उसमें 4 पावर दी गई है किसी की, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और इसके ऊपर जो phi 2m की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक कम है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2, वहां पर 4 है तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा c = -phi 2m / phi 3 डैश m। तो c बराबर क्या हो जाएगा भैया, phi 2m की वैल्यू क्या है, पहले तो माइनस एज इट इज, phi 2m है हमारे पास 2m² अपॉन phi 3 डैश m की वैल्यू लिख दीजिए, phi 3 डैश m की वैल्यू 3m² - 1, ये हो गया 3m² - 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो इस पे होगी कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जैसे कि 0, 1 और -1 आया m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू सेम आ गई तो क्या करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो भैया यहाँ पर पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, तो ये भी भैया इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, c बराबर -2m² / 3m² - 1, इन दोनों की वैल्यू हमने एक phi 3 डैश m की तो यहाँ पर रख दी और phi 2m की यहाँ पर पुट कर दी। बात क्लियर। अब क्या होगा कि देखिए, अब हमारे पास m की तो 3 वैल्यू है, 0, 1 -1, तो सबसे पहले m बराबर 0 के लिए हम इसको निकालेंगे। तो जब m बराबर 0 हो तो क्या होगा, c = -2 × 0 का होल स्क्वायर अपॉन 3 × 0 - 1, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 2 × 0 तो ये तो पूरा 0 अपॉन -1 तो 0, तो c बराबर 0। तो क्या लिख देंगे, अर्थात m बराबर 0 पर c बराबर 0, तो m बराबर अगर हमने 0 रखा था तो c की वैल्यू भी 0 आ गई। क्लियर। अब क्या करना है, इसको ऐसे आपकी जो कॉपी है उसमें 3 पार्ट्स में उसको जो डिवाइड कर लो, क्योंकि एक तो m बराबर 0 के लिए निकाल लेना, एक m बराबर 1 और एक m बराबर -1। तो m बराबर 1 के लिए जब m = 1 हो, क्या होगा भैया, m = 1, तो c तो एज इट इज
जहां पर भी m है वहां पर 1 पुट कर दो, तो माइनस भी एज इट इज 2 1 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि m की प्लेस पे 1 से रखना है, तो c क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस 1। बात क्लियर, आई होप की समझ में आ रहा होगा। तो जब यहाँ लिख लीजिए, जब m बराबर 1 तो c बराबर माइनस 1। ठीक है भैया, देख लीजिए m बराबर 1 रखा तो c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब क्या करना है कि भैया एक और निकाल दो। जब m बराबर माइनस 1 हो, तो जब m बराबर माइनस 1 हो, क्या करना है जब m बराबर माइनस 1 हो, तो इस जो हमारी c का जो फॉर्मूला हमने निकाला उसमें रखना है m की वैल्यू, तो माइनस तो एज इट इज, फिर 2 भी एज इट इज, m की जगह पर क्या रखना है यहाँ पर माइनस 1, तो भैया माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर, इसको 3 करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, c इक्वल टू हो जाएगा माइनस तो एज इट इज, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, ये इक्वल टू c इक्वल टू माइनस 1। ठीक है भैया, इसको काट देंगे तो क्या बचेगा माइनस 1 ही बचेगा ना, अर्थात इसका दैट इज क्या करेंगे, दैट इज m बराबर माइनस 1 पर c बराबर भी माइनस 1। ठीक है भैया, क्या आ गया हमारे पास m की भी 3 वैल्यू, m बराबर 1 पर c बराबर माइनस 1, m बराबर 0 पर c बराबर 0, और m बराबर माइनस 1 पर c बराबर भी माइनस 1। तो आई होप कि ये तो आपको m बराबर m और c निकालना आ गया होगा। तो भैया अब आप देखेंगे m और c क्यों निकाला, क्योंकि जो अनंत स्पर्शी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है, वो किसी कर्व को अनंत पे स्पर्श करती है, यानी कि ये हमारा कर्व है, इसको कोई अनंत स्पर्शी, यानी कि हम निकालेंगे इसकी 3 अनंत स्पर्शियां होंगी। तो भैया आइए निकालते हैं, क्या होगी अनंत स्पर्शी का फॉर्मूला सबसे पहले बताया था मैंने कि y इक्वल टू mx प्लस c, क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। कॉपी में देख लीजिए क्योंकि लिखा तो होगा, और अगर नहीं लिखा कोई बात नहीं भैया, नहीं लिखोगे तो क्या होना है, तो तब अनंत स्पर्शियों का समीकरण क्या होगा भैया, देख लीजिए। पहला, जब m बराबर 0 y पर c बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, एक तो y बराबर, एक मिनट एक और लाइन लिख लीजिए इसके लिए, जब m बराबर 0 और c बराबर 0 हो, क्या हो जाएगा y इक्वल टू, m तो 0 रख दिया और x एज इट इज प्लस c भी 0, तो y इक्वल टू 0। तो ये एक तो अनंत स्पर्शी का समीकरण ये हो गया, यानी कि y बराबर 0। दूसरा क्या होगा, जब m बराबर, देख लीजिए सेकंड क्या है, m बराबर 1 और c बराबर माइनस 1, तो m बराबर 1 c बराबर माइनस 1 हो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, m की प्लेस पे तो 1 x प्लस माइनस c की जगह माइनस 1, तो y इक्वल टू x माइनस 1 y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दूसरी जो हमारी अनंत स्पर्शी है उसका इक्वेशन ये हो गया y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड क्या होगा, जब x इक्वल टू माइनस 1 और c इक्वल टू सॉरी m इक्वल टू माइनस 1 है ना, जब m इक्वल टू माइनस 1 और c इक्वल टू माइनस 1, जब हमने निकाला है ना m इक्वल टू माइनस 1 और c इक्वल टू माइनस 1, तो क्या होगा y इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है माइनस 1 और c की वैल्यू माइनस 1, तो x तो एज इट इज प्लस माइनस 1, y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, तो इन दोनों को इक्वल के इधर, तो ये प्लस ये भी प्लस इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अनंत स्पर्शियों के 3 समीकरण y इक्वल टू 0, y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि अनंत स्पर्शी के अभिष्ट समीकरण हैं। ठीक है भैया, ये आखिरी में आपको आंसर लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, क्या करा सबसे पहले 5 3m निकाला, कैसे
x बराबर 1 तथा y बराबर m, किसमें? तृतीय घात में। अगर फाई 3 लिखा है तो तृतीय घात वाले पद में, फिर हमने फाई 3 को 0 रखा तो हमें m की तीन वैल्यू 0 1 -1 निकली। क्यों? कैसे हमने इसके फैक्टर किए थे, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर क्या करा, फाई 3m का एक बार m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो c का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। तो फाई 3 डैश m की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और हमने फिर फाई 2m भी निकाल लिया क्योंकि इसकी वैल्यू रखनी है। तो फाई 2m में क्या करेंगे, फाई 2 यानी कि द्वितीय घात के पद में x बराबर 1 तथा y बराबर m, तो ये फाई 2m निकाल लेंगे। इन दोनों को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारा फॉर्मूला है उसमें। फिर m की हमारे पास कितनी, तीन वैल्यू निकाली थी ना, तो हर जो m की 0 पर, m बराबर 1 पर और m बराबर -1 पर c की अलग अलग वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर 0 -1 और -1। तो अगर ये जैसे कि m बराबर 0 पर c बराबर 0, तो उसके लिए हमारा जो अनंत स्पर्शी है वो y बराबर 0। इस प्रकार से हमारी अनंत स्पर्शियां निकली है। और एक बार हमने पहले भी आपको बता दिया कि अनंत स्पर्शियों का समीकरण क्या होता है, y = mx + c, सॉरी स्ट्रेट लाइन का समीकरण mx + c ये होता है ना, तो उसी से जो हमारी अनंत स्पर्शी है वो निकलेगी। m के प्लेस पे अलग अलग m आ जाएंगे, m1 और c1, फिर आ जाएंगे अगर m2 हो तो m2 c2, इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू m और c की यहाँ पर पुट करना है। तो भैया इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार लीजिए। बहुत भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है, अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम इसमें आपको कुछ घर के लिए इजी होमवर्क देंगे जिसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। हाँ तो भैया आपका होमवर्क लिखिए, क्या है होमवर्क, सबसे फर्स्ट नंबर का लिखिए भैया x³ + y 2x² y + 2x² y। फिर क्या है भैया, -xy² - xy² - 2y³ + xy - 2y³ + xy। और फिर आपको दिया है -y² - 1 = 0 के अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। स्पर्शियां क्यों लिखा भैया, क्योंकि हमारा जो फंक्शन कर्व दिया है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 3 यानी कि 1 से अधिक है तो स्पर्शियां। ठीक है भैया, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फाई 3m यानी कि 3 पावर वाली टर्म में x बराबर 1 और y बराबर m रखना है। तो 3 पावर वाली एक बार इसको भी डिस्कस कर ले, क्या है, एक तो ये 3 पावर, 2 पावर 1 पावर 3, 1 और 2 3 और ये भी 3, यानी कि इन तीनों, इन जो ये चार टर्म है इनमें x बराबर 1 और y बराबर m, तो ये हो जाएगा फाई 3m। फिर क्या होगा, जो फिर हम निकालेंगे इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें m की तीन वैल्यू निकलेगी, m1 m2 m3, इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे, जो हम इसका फाई 3m का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो फाई 3 डैश m निकाल लेंगे। और क्या करना है, फिर फाई 2m, तो भैया फाई 2m निकाल लेंगे, यानी कि द्वितीय पावर वाले, तो इसकी एक पावर 2 पावर और इसकी भी 2 पावर, तो इसमें क्या करेंगे, फाई 2m निकल जाएगा। फिर हमें c का फॉर्मूला पता है, c = क्या होता है, -फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। इस प्रकार से यहाँ पर फाई 2m की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर फाई 3 डैश m की वैल्यू रख देंगे, तो c के 3 मान हमें प्राप्त होंगे। m बराबर 1 के लिए c निकालेंगे, m बराबर 2 के लिए c निकालेंगे, m बराबर 3 के लिए c, तो यहाँ पर हो जाएगा c1 c2 c3, c बराबर, है ना, c के 3 वैल्यू निकलेगी। फिर क्या करना है, अनंत स्पर्शियों का समीकरण एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। तो इसमें m बराबर 1 की वैल्यू यहाँ पर रखना है, m1 और फिर c1, जब m1 हो तो c1 और फिर m2 हो तो mx + c2, फिर m3 हो तो x + c3। इस प्रकार से आपकी 3 अनंत स्पर्शियां निकलेंगी। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, तो भैया इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।